हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए थर्सडे का एक छोटा सा रिवीजन कर कर लेते हैं। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा ही है कि एक्सपायरी डे है, और क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एक ही तरह का कैंडल बना है, इसे थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। अभी भी जो है कई सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो लोग नहीं जानते। तो मैं यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे बता दूं। ये जो अगर किसी दिन 3 कंटिन्यू कैंडल बने एक ही साइज की, एक ही कलर की, चाहे ऊपर की तरफ बने चाहे नीचे की तरफ आवे, उस अगर ऊपर की तरफ जा रही है ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो वो कहलाएगी थ्री वाइट सोल्जर्स। और अगर सेम कलर सेम आकार प्रकार की कैंडल तीनों एक दूसरे के नीचे बने तो वो कहलाएगा थ्री ब्लैक क्रोस। ठीक है, गूगल पे आप अगर ये टर्म्स डालेंगे तो पूरा आपको डेफिनेशन के साथ मिल मिल जाएगा। और अगर पूरा डिटेल में अगर आपको सीखना करना है तो आप हमारे जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने 12 महीनों की सर्विस के साथ में क्लब किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको 12 महीने हमारी सर्विस भी आएगी और आप इस तरीके के टेक्निकल कोर्स पूरा सीख सकते हो। चार्जेस होंगे उसके 8,000 के। ठीक है, चलिए। देखिए, लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट्स आर बुलिश और हो सकता है ये बुलिशनेस कुछ दिनों के लिए कायम रहे। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूं। मार्केट्स आर बुलिश बट मार्केट्स आर नॉट बुलिश। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि मार्केट बुलिश है, ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट बुलिश नहीं है ये आपको कौन बता रहा है? तो उसके आसपास के इंडिकेटर्स जिसकी वजह से मार्केट एक रैली कर रहा है, मार्केट में एक मूवमेंट, एक डायरेक्शन क्या होगा, वो सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है इट्स नॉट बुलिश। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग इसका प्रूफ ये है कि अगर आप इसका निफ्टी का डेली चार्ट में एडीएक्स देखते हैं, एडीएक्स यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, एडीएक्स आप देखिए उसकी वैल्यू 10 पे है, यानी कि 25 के नीचे अगर एडीएक्स हो तो आपके ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब जैसे कि ये एक ट्रेंड है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो एडीएक्स की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ेगी। लेकिन यहां पर कुछ दिनों पहले एडीएक्स की वैल्यू कुछ 17-16 के आसपास थी, वो मार्केट बढ़ा और एडीएक्स की वैल्यू घट रही है। यानी कि ये जो तेजी आई है, इनफैक्ट यहां से जो भी मार्केट मूवमेंट दे रहा है, दिस इज ऑल नकली, दिस इज ऑल खोखली। इसमें कोई सर पैर नहीं है, पूरी की पूरी जो है फेक मूवमेंट है। पर इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अंधाधुंधी बुलिशनेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एवरीडे मार्केट एक नया टॉप बना रहा है। वी डोंट नो मार्केट कब कहां से टर्न मारेगा। टर्न मारेगा ये कंफर्म है, कहां से मारेगा ये कंफर्म नहीं है। तो आप क्या करोगे? हर 100-200 पॉइंट पे पुट लेते रहोगे? जी नहीं। आप एक पुट ले लो, मतलब एक एक स्ट्राइक प्राइस की एक एक्सपायरी की पुट ले लो। इसीलिए मैंने आपको दिसंबर की पुट लेने बोला था। इसके पीछे भी कई सारे लॉजिक्स है। पहली बात, मार्केट अगर मानो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा और 1-2 महीना निकाल लेता है, 15-20 दिन और खींच लेता है, अगर आपके पास में करंट मंथ की या मे बी 1-2 मंथ के आसपास की अगर ऑप्शन हुई तो वो फटाफट मेल्ट होगी। मेल्ट तो होगी होगी, अगर मार्केट हमारे फेवर में मूवमेंट देने भी लगा तब भी जुलाई की, अगस्त की, ये सारी पुट्स में जो है जो मूवमेंट आएगी वो बहुत ही ना के बरोबर होगी। लेकिन दिसंबर की पुट अगर आपने 500 रुपए पे ली है, वो अगर कल को 300 रुपए भी हो गई, आई अश्योर यू 20,300 का लेवल मार्केट डेफिनेटली आएगा। और ये जो है आफ्टर बजट इस तरीके की मूवमेंट में ये टारगेट ओपन होंगे। तो 300 वाला अगर मानो 500 पे आपने कोई दिसंबर का ऑप्शन लिया है, वो अगर मानो किसी कारण से 300 भी हो जाता है, वो आपका 1500 1800 प्लस में बिकेगा। दीज आर माय वर्ड्स।
ये आप मान के चलिए। तो इसलिए जो है मैंने दिसंबर का पुट रेकमेंड किया था। मैं आज भी यही कहूंगा कि गो फॉर दिसंबर 23,000 या 24,000 का पुट। कल मैंने 23,500 का, 23,800 का कुछ बात किया था, लेकिन दिसंबर में वो स्ट्राइक रेट अवेलेबल नहीं है। इसका मुझे इसकी मतलब मुझे मालूमात थी, लेकिन अब सुबह सुबह वो थोड़ा मेरे दिमाग से स्कीप हो गया। एनीवेज, जब हमें दिसंबर का ही लेना है तो जो अवेलेबल होगा, नजदीक का होगा, वही लेंगे। बराबर है, चाहे 24 की मिले, चाहे 23,500 की मिले, लेकिन अब 23,500 अवेलेबल नहीं है, तो आप देखिए, आपको 24 का परवड़ रहा है तो 24 का लीजिए, नहीं तो 23 का लीजिए। ठीक है। लेकिन इसको आप कब तक होल्ड करोगे और कब लोगे? आपने पहले ली हुई है, वेल एंड गुड। अगर आपको अभी कोई नई पोजीशन एज एन एवरेज लेनी है, तब आप कब लोगे? हमेशा जो है आप एक नए टॉप पे इसको एवरेज कर सकते हैं। अब अगर मानो आज कल की लो, सॉरी, कल की हाई अगर मार्केट ब्रेक किए बिना ही नीचे आता है, तो एवरेज बिल्कुल मत करिएगा। आने दीजिए मार्केट को नीचे, देखिए कितना नीचे आ रहा है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी पुट्स है, आपने ऑलरेडी ली रखी है। ठीक है। अगर मानो फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाता है, मे बी 23,900, 950, 990, इस तरीके का कोई हाई बनाता है, तो वहां पर आप 24,000 का पुट ले सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, मार्केट्स आर ओवरबॉट, इसका स्टोकेस्टिक वगैरह सब कुछ ऊपर है, तो बजाय ऊपर जाने के हो सकता है कि एक गैप डाउन से खुले, मे बी 50 पॉइंट, मे बी 100 पॉइंट, और फिर खींच डाले, ताकि इंडिकेटर्स भी संभल जावे। अभी लोग क्या कर रहे हैं, स्टोकेस्टिक अगर 98 पे आ रहा है, 97 पे आ रहा है, उसको सिर्फ 92, 91 तक ला रहे हैं, उतना ही गिरावट आ रही है, और फिर उसको वापस से खींच लिया जा रहा है। और अब क्योंकि हमारे सामने आने वाले मंथ में एक बड़ा इवेंट है, और वो है बजट। अब ये बजट जो है, इसकी जो मूवमेंट होगी और इसका जो आउटकम, यानी कि इसका जो मार्केट इंपैक्ट होगा, वो मुझे लगता है कि इलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इलेक्शन में जो भी सरकार बनी, सपोर्ट से बनी जो भी है, मार्केट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सपोर्ट। ठीक है, मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग बहुमत, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी जो है सपोर्ट से सरकार बन गई, जिस वजह से मार्केट इज नॉट सेलिब्रेटिंग, बट इट्स शोइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस सरकार इस तरीके की ऊंचाई मार्केट छू रहा है। ये सिर्फ जताया जा रहा है, बताया जा रहा है। और कुछ हद तक ये ठीक भी है, सही भी है, क्योंकि जब से बीजेपी आई है, तब से मार्केट में एक नई ऊंचाई लगाना शुरू किया है। पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो अगर आपको ये आज 24,000 के आसपास, 50 पॉइंट प्लस माइनस, अगर कोई टॉप मिलती है, तो आप 24,000 का दिसंबर का पुट, अगर आपको एवरेज करना है तो आप करिएगा। अगर मानो किसी रीजन से कल की अगर हाई ब्रेक ही नहीं होती, यानी कि 23,890 के ऊपर अगर मार्केट निकलता ही नहीं है, तब आपके पास में जो है वही पकड़ के रखिए। इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,620 का। अब वो लेवल क्या है? वो लेवल है इस तीन कैंडल का, इस तीन कैंडल की हाई और लो का सेंटर पॉइंट, यानी कि 23,350 की लो एंड कल की हाई 23,890। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो, तो कहीं कुछ 16, सॉरी, 23,690, 619, 620 के आसपास कुछ फिगर आता है। अगर किसी रीजन से उसके नीचे क्लोज कर देता है निफ्टी, ठीक है, देन एक एक मे बी 500, 600 पॉइंट का आपको उस लेवल से एक डाउनफॉल मिल सकता है, जो 23,100, 200 तक आपको ले आएगा, या हो सकता है ये ब्लैक लाइन तक आपको ले आवे। इस ब्लैक लाइन के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता है, तब तक जो है आप पुट को पकड़ के रखिए, लेकिन डिप पे जो है सिर्फ एक लॉट से उसको हेज करते रहिए। अब जैसे कि कल हमने 24,500 का, 24,200 का कॉल बुक कर लिया। 24,200 तो मैंने परसों ही कहा था बुक करने,
कल हमने, परसों को हमने 24,200 का बुक करके 24,500 का लिया था जुलाई का, हमने कल वो भी बुक कर लिया। यहाँ पे जो भी आप कॉल लेंगे ना, अगर मानो आपने 100 रुपए पे कोई कॉल लिया, उसका रेट 130 140 हो गया, तो तुरंत बुक करिए। यहाँ पे ज्यादा होल्ड मत करिए। ऊपर के लेवल पे कॉल को ज्यादा होल्ड मत करिए। वी आर जस्ट चेजिंग 200 300 पॉइंट्स ऊपर में। अगर कहते हैं ना कि वेट करने से बेटर है जिस तरफ मार्केट जा रहा है, बस उसके पीछे पीछे थोड़े 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 प्रॉफिट बटोरते रहो। लेकिन यहाँ पर अग्रेसिव बायर होना, अंधाधुंध कॉल ले लेना, इस तरीके का पागलपन मत करिएगा। मार्केट्स आर नॉट एट ऑल बुलिश, इट इज शोइंग दैट इट इज बुलिश। ये दो बात में बहुत फर्क है, इसको आप समझिए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया है व्हाट इज टू बी डन टुडे एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग डेज। जब तक बजट का इवेंट पार नहीं हो जाता, तब तक जो है आप 24,200 24,400 जो भी आपको जमे, डिप पे अगर कोई डिप आती है तो एक आध लॉट उसको लेके अपनी पुट्स को हेज करते रहिए। क्योंकि अभी जो है 24,500 का कॉल जो हमने कल बुक किया, वो कुछ हमने 135 40 के आसपास कुछ बुक किया। वो मेरे ख्याल से वही लेवल पे फिलहाल उसने बंद भी दिया हुआ है। वो अगर आपको 100 105 या 95 के आसपास मिले, एक 2,500 रुपए का रिस्क लीजिए, एक ही लॉट लीजिए। ऊपर जाता है 24 24 के आसपास, 24 या 24,100 के आसपास जाता है, उसको तुरंत बुक करिए। इस तरीके से जस्ट ट्राई टू कैच 100 200 पॉइंट्स अपसाइड। पुट को एज इट इज रखिए, एक भी लॉट बेचना मत। दिसंबर का हो सितंबर का हो, बिंदास होल्ड करिए। और अगर आपको अगर कोई चीज एवरेज करनी है ना, तो उसी स्ट्राइक रेट को मत करिए। अब जैसे कि हमने 48,000 का बैंक निफ्टी का पुट सितंबर का लिया हुआ है, अगर आपको एवरेज करना है देन गो फॉर 50,000 का पुट। एक ही लॉट भले लीजिए, लेकिन स्ट्राइक रेट 200 पॉइंट, सॉरी 2,000 पॉइंट ऊपर का ले लीजिए। ठीक है, तो दिस वे अगर कोई राइज मिलती है तब जाके आप एक एवरेज वाला सौदा लीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई डिप मिलती है तो 23,600 के आसपास, 650 के आसपास। वैसे तो मैंने कल की जो कैंडल है उसका फिगर मैंने आपको 775 का बताया था। 23,775 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो मे बी 600 के आसपास आपको ये लेके जा सकता है, या वर्स्ट केस में 400, ये जो है 450 430, अगर ये लेवल तक निफ्टी आता है। ठीक है, या फिर ये रेड लाइन जो है 23,500 के आसपास भी अगर निफ्टी आता है, तो एक लॉट आप कॉल बाय करिएगा 24,000 का, 24,200 का, और उसको अपनी उससे अपनी पुट को हेज करिएगा। ठीक है, बाकी जैसे आगे क्या होता है क्या नहीं हम देखेंगे। और अगर आज वैसे एक्सपायरी है तो किस तरफ का मूवमेंट आएगा, क्या होगा, अभी ये लोग ऊपर में करते हैं एक्सपायरी, या एक 100 200 पॉइंट का हल्का फुल्का सा करेक्शन देते हैं, क्या है क्या नहीं देखना होगा। मार्केट्स आर ओवरबॉट नो डाउट। कल डीआईआई के फिगर कुछ 5,000 सीआर के प्लस में आए, और एफआईआई ने कल कुछ 3,500 करोड़ का सेलिंग किया है। तो इस लेवल पे भी डीआईआई 5,000 करोड़ डाल रहा है। अब हो सकता है कोई ब्लॉक डील हो, या हो सकता है कि प्योर बाइंग हो, अब देखना होगा क्या है क्या नहीं। तो मेरा खाली यही सुझाव है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होता है, कहाँ होता है। वैसे गिफ्ट निफ्टी जो है फिलहाल आपको बता रहा है 50 पॉइंट माइनस यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में। फिगर आप देखो तो 23,811। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि 775 80 के आसपास निफ्टी खुलना चाहिए, और हो सकता है कि वहां पे खुल के ऊपर निकल जावे, और फिर बंद, मतलब सेकंड हाफ में जो है जो भी तेजी होगी उसको सेल आउट होके एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आज फ्लैट खुलता है तो आज कोई कॉल लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर भी निकलता है तब भी कोई कॉल लेने की जरूरत नहीं है।
900, 950, 990 के आसपास अगर आपको मिले तो 24,000 का पुट ले लीजिएगा दिसंबर का। अगर आज शूटिंग स्टार बनता है तो कल हो सकता है कि एक और छोटी सी गिरावट आवे 600 तक। तो 600 पे वो आज का लिया हुआ जो है कल बुक करेंगे। ठीक है, दिस आर द ऑल प्री प्लानिंग। अब देखते हैं कैसे क्या मार्केट वर्क करता है। ठीक है, चलिए इन बिटवीन कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो आई मेक द वीडियो, आई अपडेट यू, और एल्स हम जो है आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। और जो लोग भी हमारे सर्विस में आना चाहे, आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर ईयरली सर्विस जिसके चार्जेस है 8,000 के। इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, 12 महीनों तक हमारी सर्विस आएगी, और साथ ही आपको टेक्निकल कोर्स भी सीखने मिल जाएगा। एडिशनल कुछ लिया नहीं जाएगा, 8,000 में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। एंड सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो उस पर पेमेंट करके सेंड मी द स्नैपशॉट एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।